डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th हिंदी में आज आपको गद्य संकलन का पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए, जो कि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, को पढ़ाने जा रहा हूँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य जगत के एक मूर्धन्य निबंधकार हैं। आपको संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं का गहरा ज्ञान था। इतिहास, दर्शन, संस्कृति, धर्मशास्त्र आदि पर आपको महारत हासिल थी। आप एक निबंधकार के अतिरिक्त एक अच्छे उपन्यासकार भी थे। आपकी इन्हीं उपलब्धियों के कारण भारत सरकार द्वारा आपको पद्म विभूषण की उपाधि से नवाजा गया। आपकी भाषा विषयानुकूल तथा संस्कृतनिष्ठ है। कुल मिलाकर पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी एक सफल साहित्यकार हैं, जिनके लिए सारा हिंदी साहित्य आपका ऋणी है। आपने हिंदी साहित्य को इतने सुंदर ललित निबंध प्रदान किए हैं कि उनको पढ़कर के हमारे अंदर संस्कारों की जागृति होती है। कुल मिलाकर के उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व शब्दों की परिधि में नहीं बांधा जा सकता है। क्या निराश हुआ जाए निबंध में लेखक ने हमको नकारात्मक सोच त्याग कर सकारात्मक सोच रखने की प्रेरणा प्रदान की है। आजकल हमने देखा है कि समाचार पत्र, दूरदर्शन पर ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार एवं बलात्कार आदि की खबरें देखने को तथा पढ़ने को मिलती हैं। आप इस बात के साक्षी हैं। आप नित्य प्रति दूरदर्शन पर, समाचार पत्रों में इन खबरों को देखते हैं, पढ़ते हैं, और कभी कभी मन में ऐसे विचार आने लगते हैं कि क्या आज हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। कभी कभी ऐसा मालूम पड़ता है कि आज देश में कोई अच्छा आदमी नहीं रह गया। लेकिन लेखक का मानना है ऐसा नहीं है। आज भी दुनिया अच्छे आदमियों से भरी पड़ी है। उन्होंने इस निबंध में 2 घटनाओं द्वारा यह सिद्ध किया है। आप जब निबंध को पढ़ेंगे तब आपको ये घटनाएं देखने को मिलेंगी। पहली तो उन्होंने घटना रेल यात्रा का वर्णन किया है। वह कहीं रेल से यात्रा करने जा रहे थे, तो उन्होंने टिकट खिड़की पर जाकर के 10 रुपये की टिकट के लिए उन्होंने 100 रुपये दे दिए। टिकट लेकर के वो रेलगाड़ी में आकर के बैठ गए। टिकट बाबू को 90 रुपये लौटाने थे, वो उसने उस समय नहीं लौटाए और न उनको ध्यान रहा। लेकिन कुछ समय पश्चात वही टिकट बाबू रेलगाड़ी में पंडित हजारी प्रसाद को देखता हुआ, ढूंढता हुआ उनके डिब्बे में गया और बड़े संकोच के साथ उन्होंने कहा कि पंडित जी, ये आपके 90 रुपये मेरे पास रह गए थे। ये मुझे भी ध्यान नहीं दिया, आपको देने के लिए ध्यान नहीं रहा, और आपने भी मुझसे मांगे नहीं। लेकिन कोई बात नहीं है, ये अपने आप अपने 90 रुपये रखिए। दूसरा वृत्तांत उन्होंने बस द्वारा बताया गया है। वह अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में ऐसी बातें हो रही थी कि यह टिकट कंडक्टर और ड्राइवर जो है बहुत मक्कार किस्म का आदमी है। ये आपस में लोग बातचीत करते जा रहे थे, और देव योग से क्या हुआ कि वही बस एक सुनसान जगह में जा कर के खराब हो गई और खड़ी हो गई। अब जो बात आपस में जो यात्री करते जा रहे थे, उस बात को
उन्हें मालूम पड़ा कि ये बात तो पक्की है, अब थोड़ी देर में जो है बदमाश आएंगे और हमको लूटपाट करके ले चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं, वह कंडक्टर जो है बस से उतरता है और यात्रियों को आश्वासन देता है कि आप लोग शांति से बैठे रहिए, मैं कोई नई बस का इंतज़ाम करने जा रहा हूँ और जब तक आप बैठिए। और इसी बीच यात्रियों में खलबली मच जाती है, तो वो उनमें से कुछ यात्री का बस ड्राइवर को घेर करके खड़े हो जाते हैं कि अगर कोई लूटने के लिए आता है तो इसको पहले इसको हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वही कंडक्टर जो है कुछ समय पश्चात नई बस लेकर के आता है और पंडित जी के बच्चों के लिए एक गिलास में दूध लेकर के आता है। पंडित जी, मैं देख रहा था कि आपके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ दूध भी लेता चलूं। तो ये दोनों बातें जो हैं इस बात का प्रमाण है कि आज भी दुनिया में अच्छे लोग हैं। आज ऐसे पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। आज आप इस कोरोना की महामारी के दौरान भी यह देख सकते हैं कि डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी, पुलिस, देश की फौज अपने प्राणों को संकट में डालकर कोरोना से पीड़ित मरीजों की सेवा में अपना धर्म समझ रहे हैं। अपने प्राणों की बाजी लगाकर देश की सेवा में, मानव सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए लेखक कहता है कि कैसे कहूँ कि दुनिया में मानवता लुप्त हो गई है। आप आजकल दूरदर्शन पर कोरोना के अतिरिक्त कोई खबर नहीं आ रही है। आप देखिए, डॉक्टर लोग, पुलिस के लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है मानव सेवा में डटे हुए हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि आज भी दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं? इसी बात को देख करके कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है, संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। हे प्रभु, मेरा विश्वास आप में बना रहे। इस प्रकार की कामना रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी की है। महान संत कबीर ने भी कहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, जब दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। कहने का तात्पर्य ये है कि हम दूसरों के सरसों के बराबर छिद्र देखने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने अंदर बड़ा से बड़ा छिद्र भी हमको नहीं दिखाई देता है। अगर हम इस बात को सीख जाएं तो आज भी दुनिया में स्वर्ग को स्थापित किया जा सकता है। स्वर्ग यहीं पे है, स्वर्ग हमारे ऊपर है कि हम पृथ्वी पर किस प्रकार स्वर्ग की स्थापना करें। अंत में निष्कर्ष में भी लेखक ने कहा है कि हे मेरे मन, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अतः बच्चों, मैं आपसे कहूँगा कि आप एक बार इस निबंध को आप पढ़ें, और पढ़ने के बाद बहुत ही सुंदर निबंध है, बहुत ही प्रेरणादायी निबंध है। आज के इस संक्रमण काल में यह निबंध जो है हमको एक अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकता है। तो आप इस निबंध को पढ़िए, और ये मेरी वीडियो मैंने जो आपको लिखा है इसको अपनी कॉपी में लिखिए। और सभी शुभकामनाओं के साथ आपका शिक्षक सत्येंद्र देव।